नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब विश्वव्यापी वेब। www डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में CERN प्रयोगशाला में किया। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइटें वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों के रूप में संग्रहित होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में बहुत गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक्स के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड के वेब के HTML, HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL की फुल फॉर्म होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बार में उसका नाम या URL भर देता है। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम उस सर्वर तक पहुंचता है जहां वेब फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है और उसे एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर ला देता है। उस सूचना को ब्राउज़र प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। उस वेबसाइट पर कई हाइपरलिंक भी हो सकते हैं। प्रत्येक हाइपरलिंक किसी अन्य वेब पेज या वेबसाइट का URL बताता है। उस लिंक को क्लिक करने पर जो ब्राउज़र उसी वेब पेज या वेबसाइट तक पहुंचकर उसे उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को देख सकता है जिसका URL या नेम उसे पता हो। अब अगली बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता होती है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरी क्रॉस प्लेटफॉर्म। तीसरी डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ है ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ओपन सोर्स। 5 वेब ब्राउज़र प्रोवाइड्स ए सिंगल इंटरफेस टू मैनी सर्विसेज। और जो छठी विशेषता है डायनेमिक, इंटरैक्टिव, इवॉल्विंग। सातवें है ग्राफिकल इंटरफेस। हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेब पेज के डॉक्यूमेंट में विभिन्न घटक होते हैं जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, साउंड। यह सभी घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन घटकों को आपस में जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड। www में वेबसाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी वेबसाइट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो दूसरी वेबसाइट से जुड़ी होती हैं। यूज़र एक वेबसाइट खोलकर उससे दूसरे वेबसाइट से जुड़ सकता है। इस कार्य प्रणाली को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है कि वेब पेज या वेबसाइट किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर
या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। ग्राफिकल इंटरफेस। वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट के अलावा वीडियो, ध्वनि आदि का समावेश रहता है। हाइपरलिंक सुविधा से इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं या वेब पेज से जोड़ सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में मेनू, कमांड, बटन आदि का यूज किया जाता है। इससे कार्य करने में आसानी हो जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। HTML हाइपरटेक्स्ट लिंक प्रदान करता है जो किसी यूज़र को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस करने में मदद करता है। www क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें क्लाइंट साइड पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र कार्य करता है, सर्वर साइड पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL एड्रेस टाइप किया जाता है। URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है जिसके 3 भाग होते हैं: प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पैथ, जिसे पाथ कहते हैं। जो चित्र आपके सामने बना हुआ है वो URL है। वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र दिए गए URL के सर्वर से संपर्क करता है तथा उसे URL के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता है। सर्वर के द्वारा URL को IP एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे क्लाइंट कंप्यूटर एक निश्चित सर्वर से जुड़ जाता है। जब एक बार साइट प्रदर्शित होती है तो उसमें सामान्य टेक्स्ट के अतिरिक्त के हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं, जिसको इंगित करने पर उससे संबंधित URL प्रदर्शित होता है। जब यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस URL पर उपस्थित होता है। उपस्थित पेज को प्रदर्शित करने का आग्रह सर्वर से करता है तथा सर्वर उस पेज को प्रदर्शित करता है जो ब्राउज़र उसे यूज़र के लिए प्रदर्शित करता है। इस प्रकार वेब ब्राउज़र कार्य करता है। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे, अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। कृपया इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।